सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इस शक्रुगढ़ कबूतर खोपी साहेबगंज झारखंड के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हमारे जो स्वर्गीय श्यामलाल यादव बाबू हैं, जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और जो उनकी धर्म पत्नी है चिंता देवी, इनका नाम तो चिंता देवी है, लेकिन इसे चिंता नहीं है। ये निश्चिंत होकर के सद्गुरु महाराज को पकड़ी हुई हैं और सद्गुरु महाराज पर विश्वास करके रह रही हैं। गुरु महाराज इनका बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। श्री सद्गुरु तो गुरु महाराज ऐसे पुण्यात्मा जो चिंता देवी हैं, इनके अंदर में जो सत्संग कराने की भावना जगी, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बूढ़ी है, बुजुर्ग हैं, और सत्संग के प्रति जो आस्था इनकी अडिग है, यह अनुकरणीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। क्योंकि सत्संग सबको रुचता नहीं है, पचता भी नहीं है, समझ गए? क्योंकि सब कोई सत्संग को पचा नहीं पाते। ये ऐसा मतलब सामान है, चीज है, जिसे पचाना सबके बस की बात नहीं है। जो भाग्यशाली होते हैं वही सत्संग को पचा सकते हैं। तो सत्संग किसी के मन में होता है कराने का, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। पैसा बहुतों के पास होता है, सुत दारा और लक्ष्मी किसके घर में होता है? पापी के घर होए। बेटा, लक्ष्मी, धन, संपत्ति, जमीन जायदाद पापी के घर में भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि ये जो हरि भजन है, जो सत्संग है, ये सबके घर में नहीं होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ है जो सब कोई सत्संग करा लेंगे, सबके भाग्य में नहीं है, लेकिन जो करा लेते हैं वो सौभाग्यशाली है। ये माता जी चिंता देवी सत्संग करा रही हैं, सौभाग्यशाली है। इनकी जो परिस्थितियां हैं, यदि आप आंकेंगे, यदि झांकेंगे तो बड़ी दयनीय है। किस मायने में? यदि भक्ति के मार्ग में कोई सहयोग न मिले तो सत्संग कराना या भक्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है। माता जी को जो सहयोग चाहिए वह परिवार से नहीं मिला, लेकिन इनके अंदर में जो सत्संग कराने की इच्छा थी, अपनी पतिदेव के श्राद्ध पुण्यतिथि को मनाने की जो इच्छा थी, वह जाहिर की रविंद्र बाबू से, जो ये पास में बैठे ही हैं।
रविंद्र बाबू ने हिम्मत दिया, आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, हम आपको मदद कर देंगे सत्संग कराने में। तो चिंता देवी के मदद में हाथ बटाने वाले हमारे रविंद्र बाबू हैं। समाज में सहयोग करना ही चाहिए। यदि सत्कर्म है तो लोग तो चोर को मदद करने जाता है, डकैत को मदद करने जाता है, शराबी को मदद करने जाता है, गला जो घोटता है उसको मदद करने के लिए चला जाता है। जहाँ पाप होता है वहां मदद करता है। पुण्य में तो कोई कोई मदद करते हैं। जो पुण्य में हाथ बटाते हैं, गुरु महाराज उसके हाथ में अद्भुत शक्ति दे देते हैं। सदगुरु महाराज की। रविंद्र बाबू जैसे आदमी जिन्होंने संपर्क किया, साधु को बुलाया, सत्संग प्रेमी को बुलाया। हमारे जो संगीतज्ञ हैं ब्रह्मदेव बाबू, जो वादक हैं रामजी बाबू, इनको बुला करके इस सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री रविंद्र बाबू को जाता है, लेकिन इसके मूल में है माता जी चिंता देवी। यदि आप शुभ कर्म नहीं कर पाते हैं, आपका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक, वह नर नरक के समान। देखिए गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात कह गए। वह नर नरक के समान है। कौन नर? भव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को। जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथाय अनुरागी। ऐसे लोग ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभाग। गोस्वामी जी कहते हैं वो अभागे हैं, उसका दुर्भाग्य है जो सत्संग नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। नारकीय जीवन है, नरकमय जीवन है उसका। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है, छन छन पाल पाल समय सिरावे, छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दूर नहीं पावे। छन छन पाल पाल समय सिरावे, नर तन दूर नहीं पावे। छन छन गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। क्षण कहते हैं, माताएं लोग जब भोजन बनाती है, तवा चढ़ाती है या कढ़ाई चढ़ाती है, खूब गर्म हो जाने के बाद यदि उस पर पानी पड़ता है तो छन्न बोलता है। इसका मतलब अल्पकालिक समय, थोड़े समय को क्षण कहते हैं। तो कहते हैं जो मानव शरीर है, नर्तन दुर्लभ शरीर जो हमने पाया है, कहते हैं यह क्षण क्षण थोड़े थोड़े समयों में घटता रहता है। समय सिरावे, सिरावे का मतलब घटना। जब हम जन्म लिए थे उस समय बहुत छोटे थे, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुई,
उसके बाद किशोरापन में आए, जवान हो गए, फिर वृद्धापन में आए, उसके बाद यहां से चले जाएंगे। यह जो समय है, शरीर जो है दोनों घटता रहता है। तो यह जो घटता है, इसमें करना क्या चाहिए? तो घटबे करेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। क्यों? शरीर ही घटने वाला बनाया है परमात्मा ने। तो क्या करना चाहिए? जो समय घटता रहता है, उसी समय में हमको भगवत भजन करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ शरीर है, फिर मिलने वाला नहीं है। जिस सामग्रियों को एकत्रित करने में हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, जिस परिवार के साथ समय हम बर्बाद करते हैं, वह संपत्ति और परिवार आपके साथ जाने वाला नहीं है। गुरु महाराज का सुनिए, धन जन परिजन सहित अपन तन, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जइयो काम भक्त न पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, हर तन दूर लगे फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, हर तन दूर लगे फिर नहीं पावे। धन जन परिजन, आपके पास जो धन है, धन का बहुत प्रकार होता है, खाली रुपया ही धन नहीं है। आप आंख से जो कुछ देखते हैं सब धन ही धन है, चाहे वो रुपया हो, घर हो, गाय हो, घोड़ा हो, मकान हो, दुकान हो, सब धन है। धन जन, आपके पास जो समूह है व्यक्ति का, उसको जन कहते हैं। और परिजन, जो परिवार है, कुटुंब है, धन जन परिजन सहित अपन तन, आपका जो अपना शरीर है, कहता सब छाड़ी जाइए, इस सब को छोड़ना पड़ेगा। यह शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत वासीन, चेत चित में लाइए, जीवन थोरो यह कौन, जगत में गफिलाइए, जीवन थोरो यह कौन, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, मास आसीन जगत वासीन, संसार में बसने वाले लोगों, सुनो क्या कहते हैं गुरु महाराज। यह जो संसार है सब छूटने वाला है, चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए। और कहते हैं चित्त में लाइए, जो गुरु महाराज कहते हैं उसको अपने मन में बिठाइए। ना भयो जग कहूँ को, कितनों को अपनों कियो, ना भयो जग कहूँ को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन धोयाई त्यागो, शांति सुख सोई लियो, करी जतन धोयाई त्यागो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं, जिसने प्रयत्न पूर्वक इस संसार को त्याग दिया, उसी को सुख मिला है, उसी को शांति मिली है। त्यागने का क्या मतलब है? त्यागने का मतलब ये नहीं है
कि घर से हम बाहर भाग जाएं, परिवार छोड़ करके हम भाग जाएं, कुटुंब समाज छोड़ करके जंगल वीरान जगह में चले जाएं। त्यागने का मतलब ये नहीं है, इतना तक ही त्याग का स्थान सीमा नहीं है। आप अपने मन से यदि त्यागते हैं तब तो त्यागी हैं, अन्यथा जंगल में जाकर के यदि आपका मन घर आ जाता है आप त्यागी नहीं है। अर्थात आप यदि त्यागी बनना चाहते हैं, जहां हैं वहीं बैठ करके अपने मन को अंतराकाश में ले जाइए, स्थानांतरण करिए मन को। जहां पर मन जाता है विषय में जाता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में जाता है। इन विषयों में जाने के कारण हमको दुख होता है, आवागमन में हम पड़ जाते हैं। इसीलिए इस मन को यहां से ऊपर उठाना है। पकड़ करके उठाएंगे, कोई आदमी है जो पकड़ लेंगे? ये मन तो भीतर में है। इस मन को गुरुयुक्ति के द्वारा, गुरु का जो भेद है, जो भजन भेद है, उसके द्वारा इसको ऊपर उठाएंगे। ऊपर कहाँ ले जाएंगे? कहते बाहर नहीं, अंतराकाश में, लक्ष्य में, उद्देश्य में, केंद्र में, पॉइंट पर, जहां पर कहा है मन को लगाने के लिए, वहां यदि लगाते हैं तो आप सही में बैरागी हैं। अन्यथा वहां यदि नहीं लगाते हैं, बाहर में वेशभूषा बना करके कितना भी घूम लीजिए, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। बाहर भनमन बाल खेल जैसन अभियंतर धस हो। गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। ये संसार छूटने वाला है, सबका छूटेगा। जो भी आए हैं, जो भी पकड़ के रखे हैं उसका भी छूटेगा, जो नहीं पकड़े हैं उसका भी छूटेगा, छूटेगा सबका। लेकिन आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चली बंधे जात जंजीर। जाना सबको है, ध्रुव निश्चित है, लेकिन एक बंधन में पकड़ के जाएंगे, एक निर्बंध होकर के जाएंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा किया है, यह मनुष्य का शरीर दिया। बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। यदि इसके महत्व को नहीं समझेंगे, यह शरीर बेकार चला जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जही परलोक समारा। यह शरीर जो है साधन धाम है। साधन का तो व्यवस्था को, धाम में ना घर, व्यवस्था का घर। कौन चीज का व्यवस्था है? भगवत भजन करने की सारी व्यवस्था इस शरीर में ही है। बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लोक परलोक बनाने की सारी व्यवस्था इसी शरीर में है, और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। गुरुयुक्ति से भजन भेद लेकर के जहां आप हैं वहीं पर समय समय पर भजन करेंगे तो यह मन जो है उद्गमन होगा, परमात्मा तक पहुंचेगा। अन्यथा कितना भी आप वैराग्य में जीवन बिता लीजिए, बाह्य वेशभूषा बना लीजिए, लेकिन आपका जो मन है यदि विषय में है, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ना भयो जग काऊ को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो युक्ति लेकर के भजन करते हैं, उसी को सुख और शांति मिलती है। शांति कहीं बाहर में नहीं है, भीतर में है। लेकिन भजन करेंगे तब शांति मिलेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। क्यों कहते हैं कि हे हरि, आपने बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा किया आपने। इसलिए साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। इसीलिए कहते हैं हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, कि साधन धाम मनुष्य का शरीर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है।
संसार में जितने प्राणी हैं, जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है, लेकिन वो कभी सत्संग नहीं करता है। देखे कभी सत्संग करते हुए हाथी को? बाघ बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है, उसको मंदिर में जाते कभी नहीं देखे होंगे। गाय सबसे प्यारी होती है, पूजा भी लोग किया करते हैं, लेकिन उसको सत्संग करते देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, विशेष मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, कृपा करके दिया है। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है जो मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कब हुक करी करुणा नर देही, करुणा करके, कृपा करके, दया करके मनुष्य का शरीर मिला है। देत ईश बिनु हेतु से नहीं, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है तब मनुष्य का शरीर मिला है। 184 भरम के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि इस बार जुआ में हार गए, मतलब भगवत भजन नहीं किए, उसको थोड़ा उधर घुमाइए तो इधर आवाज सीटी देती है। भगवत भजन नहीं किए तो आपको फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। हम लोगों को करना क्या चाहिए? गुरु महाराज हम लोगों को सीख देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। छन छन पाल पाल समय सिरावे, नरतन दूर गुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं कि दुर्लभ है मानुष तन, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम करना चाहिए। दुनिया में सबसे बढ़कर के दुर्लभ काम क्या है? तो गुरु महाराज कहता है करिए गुरु भजन, यही दुर्लभ है। दुर्लभ का मनुष्य शरीर मिला है, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से दुर्लभ काम गुरु का भजन करना चाहिए। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे। यदि भजन नहीं करेंगे तो कहते हैं ये जन्म ये व्यर्थ चला जाएगा, बेकार में चला जाएगा। इसीलिए भगवत भजन करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, भजने बिना दुख पई हो, भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन, दीवाने का मतलब होता है जो मन अपने आप को बड़ा समझता है, जिसके अंदर में अहंकार है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इस मन को गुरु महाराज का कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। यदि तुम भजन नहीं करते हो बड़ा दुख पाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने लिखा है जेठ मन को
करिए मान मत बिसराइए। जेठ कहते हैं 12 महीना में जो बड़ा महीना होता है उसको जेठ कहते हैं। सभी इंद्रियों में जो बड़ा है वो मन है, इसीलिए इसको जेठ कहते हैं। इसको अहंकार हो गया है, इसीलिए कहते हैं जेठ मन को हेठ करिए। मन में जो मद है, अहंकार है, उसको उतारिए। जब तक अहंकार को नहीं उतारेंगे तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। अपने आप को इस संसार में जो बड़ा समझता है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा हो सकता है। जिसने बड़ा समझ लिया तो फिर बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो अपने आप को बड़ा ही समझ रहा है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेना प्रणाम है। सबसे बड़े संत हैं, इसीलिए बड़ा होए ते पूजिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत का पैया 7 जन्म पछते। यदि भजन नहीं करेंगे, भूत की एक योनि होती है। भूत योनि कैसी होती है? जैसे हम लोग मानव हैं, मानव योनि में आए हुए, गाय घोड़ा कछुआ चिड़िया ये सब योनियां हैं। कहते हैं भूत की भी एक योनियां होती है। जितनी योनियां होती है, जो भी जीव है जहां पर वो रहता है तो उनकी अपनी अपनी स्थितियां होती है। जैसे मानव जहां रहता है साफ सुथरा रखता है, पवित्र जगह पर रहता है, बढ़िया से खाता पीता है। और शुगर को देखिए तो गंदे स्थान में रहता है, कीचड़ में रहता है, वही गंदा चीज खाता है। वो भी दिव्य योनि है। उनकी कैसी दशा है, कैसी दुर्दशा है, थोड़ा विचारिए। जो नाला है उसमें जो कीड़ा है वो भी तो एक योनि है, उसकी दुर्दशा देखिए। वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। अभी बरसात का मौसम है, इसी गांव में जहाँ गाय है भैंस है, उसको देखिए कादवा में होगा, कीचड़ में होगा, उसके पैर में घाव भी हो जाता है। गाय के पैर में, भैंस के पैर में होता है ना। कैसी दुर्दशा है, कैसी स्थिति है उनकी। तो कबीर साहब कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो सबसे पहला जन्म भूत का मिलेगा। कांटे पर ले पानी पे यहाँ प्यासा नहीं मर जाए। भूत का गला कैसा होता है? कांटा जैसा छोटा होता है, जिसको भूत पकड़ता है पानी खोजता है। पहला जन्म भूत का पहिया, 7 जन्म पछतैया। दीवाने मन भजने बिना दुख पैया, दीवाने मन भजने बिना दुख पैया। दूजा जन्म सुगा का पैया, आज बसेरा लिया। दूजा जन्म सुगा का पैया, आज बसेरा लिया। टूटे पंख बाज मनराने, टूटे पंख अध पर प्राण गवैया। दीवाने मन भजने बिना दुख पैया, दीवाने मन भजने बिना दुख पैया। कबीर साहब कहते हैं दूजा जन्म सुगा का पैयो, बाज बसेरा लियो। यदि आप सुगा बन जाएंगे तो क्या होगा? सुगा को लोग पालता भी है, पोसता भी है, घर में भी रखता है। कितना भी प्यारा सुगा हो, लेकिन आप सुगा बनना नहीं चाहेंगे। गाय कितनी प्यारी है, आप गाय बनना नहीं चाहेंगे। लोग तो कुत्ता को घर में रखता है। कुत्ता को घर में जो रखते हैं कहते हैं कि बड़ा वफादार होता है। तो आप कुत्ता बनना चाहते हैं?
बनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन रखना जो चाहते हैं वो बनने की तैयारी है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा ढंग। आप जिसका संग करते हैं उसका संस्कार आप में आता है। कुत्ता वाला आचरण होगा, कुत्ते जैसे आप बोलेंगे, कुत्ते जैसे करेंगे, कुछ तो आचरण जरूर मिलेगा। जिसका भी संग आप करिए उसका संस्कार आप में आता है, वही बनने की आपकी तैयारी हो रही है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि सुगा बन जाएंगे उनकी क्या दुर्दशा होती है। आप तो विवेकशील प्राणी है, घर में अनाज भर देते हैं, बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, वहां जाकर के इलाज करा लेते हैं। लेकिन सुगा कहाँ जाता है इलाज कराने? जो सुगा जंगल में है, वीरान जगह में है, कोई व्यवस्था नहीं है, धूप सहता है, बरसात सहता है, आंधी तूफान भी सहता है। कभी कभी आंधी तूफान में उसका डेना भी टूट जाता है, पंखा भी टूट जाता है, तब क्या दुर्दशा होती है, बहुत दुख भोगता है। उसमें यदि आप चले जाएंगे तब क्या होगा? संत महात्मा सावधान करते हैं कि नीच योनि में न जाए, इसके लिए भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है? अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी, देहु जुगन जुगन भवन भटकात बीते, अब भाव बागर देहु अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी, देहु जुगन जुगन भवन भटकात बीते, अब भाव बाहर देहु। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी भक्ति है वह हमको दे दीजिए। क्यों मांगते हैं? जब कभी कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता है, कोई भी ए टू जेड जो मांगने वाला व्यक्ति होता है, मांगता इसलिए है क्योंकि उसके पास उस चीज का अभाव है, तभी न मांगते हैं। चाहे आप रुपया मांगते हैं तो आपको रुपया कम है, नहीं है, आवश्यकता से अधिक नहीं है, तभी न मांगते हैं। आवश्यकता जितनी है उतनी आपके पास व्यवस्था नहीं, इसलिए मांगते हैं। तो गुरु महाराज अपने गुरुदेव से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कि आपकी जो अपनी भक्ति है वो दे दीजिए। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पूजा करने जब जाते हैं तो क्या मांगते हैं? देवता से कहते हैं कि हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, घर अच्छा से बन जाए, विवाह हो जाए, स्वास्थ्य लाभ अच्छा से हो जाए, यही सब न मांगते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव हमको भक्ति दे दीजिए। वो भी आपकी अपनी जो भक्ति है वो मांगते हैं। गुरु की कैसी भक्ति होती है? गुरु की अद्भुत भक्ति होती है, आंतरिक भक्ति होती है, अलौकिक भक्ति होती है, बाहर की भक्ति नहीं होती है। सूरत को चढ़ाने की भक्ति होती है, मन को उठाने की भक्ति होती है। यह जो मन है गिरा हुआ है, इसीलिए भक्ति मांगते हैं। क्योंकि गुरु महाराज बतला रहे हैं, हमारी जो दशा थी उसका वर्णन करते हैं। पशु पक्षी कृमि आदि कयो निन मैं भार में हूँ बहु बार हो नरतनया वही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो पुकार हो नरतनया वही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो
देखिए गुरु महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में कहां कहां जन्म नहीं हुआ। पशु में जन्म हुआ, पक्षी में जन्म हुआ, कीड़ा भी बने हैं। और गुरु महाराज कहता आदिक, आदिक मतलब और भी योनियों में हम गए जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कितना जन्म हुआ, कितने बार हम मरे, जन्म मरण के बीच में जो दुख हुआ वो भी तो भोगे। और सबसे बड़ा जो दुख है, सभी दुखों से बड़ा दुख, गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, तो इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। आवागमन का मतलब होता है जन्मना और मरना। जन्मत मरत दुसह दुख लागी, जन्मने और मरने में दूसरा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है मौत और जिंदगी से जूझता है। जब जीव मरने लगता है, कोई भी साधारण ढंग से मृत्यु नहीं होती है। एक एक आदमी को देखिए बड़ा घसीटता रहता है, जीवन को भोगता रहता है, दुख को, मौत मांगता है फिर भी उसको नहीं मिलता है। मौत मांगने से भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में जीवन को घसीटते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जिन जिन योनियों में हम जाते हैं उसमें दुख होता है। भैंस को दुख नहीं होता। देखिए कितना कष्ट है। अभी हम लोग मानव हैं, हलवा खाते हैं, पूरी खाते हैं, मुलायम मुलायम चीज खाते हैं। अब भैंसिया बन जाइएगा तो कुट्टी खाना पड़ेगा। कहेगा नहीं नहीं हमको रोटी दीजिए, तो कहिएगा कैसे, मुंह में आवाजें नहीं है। भैंस बोलेगी तो कौन समझेगा। भूख लगी है, सूखी कुट्टी खाना पड़ेगा, नहीं खाइएगा तो भूखे मरिए। देखिए कैसी वो दशा है, कैसा वो समय है जिसको भैंसिया भोगती रहती है। तो जब हम सत्संग करेंगे, संत सदगुरु का जो सद्ज्ञान है अपने अंदर में उतारेंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा, मुनाफा क्या होगी, लाभ क्या होगा। कहते लाभ यही होगा, मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे जरूर, लेकिन हम जब मरेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे। क्यों? हमने जो भक्ति का बीज अपने अंदर में धारण किया है, हमने जो भगवत भजन किया है, सत्संग किया है, इससे हमको अवश्य मनुष्य शरीर मिलेगा। जो इस तरह का शुभ कर्म नहीं करते हैं वो भूत योनि में जाते हैं, पशु पक्षी में जाते हैं। उसी के लिए कबीर साहब ने कहा है दूजा जन्म सुगा का पहिया, बाजे बसेरा ली हो, टूटे पंख बाज मंडराने, अध पर प्राण गवैयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैयो। बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़ी नाच नची हो, बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़ी नाच नची हो। ऊंच नीच से हाथ पसरियो, ऊंच हाथ पसरियो, मांगे भीख न पैयो, दीवाने भजने बिना दुख पैयो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैयो। कबीर साहब कहते हैं यदि बंदर हो जाएंगे, वो भी किसके हाथ का? बाजीगर का। जो तमाशा दिखाता है ना, खेल दिखाता रहता है, उसको बाजीगर कहते हैं। यदि उसके हाथ का बंदर हो गए, बंदर होकर के उसके हाथ में चले गए, तो क्या दुर्दशा होगी। वो भीख मंगवाता है, नचाता है, खेल दिखाते रहता है, कहता है कि भीख मांगो, सिखा देता है उसको।
सबके सामने हाथ फैलाता है। जो भी रुपया पैसा फल फूल देता है वो सब बाजीगर ले लेता है, बंदर के हाथ में रहने नहीं देता है। जरा कल्पना करिए, उस जीवन में यदि चले जाएंगे तब हमारा क्या हाल होगा। बाजीगर के बंदर हुए लकड़े न नाचना चाहिए, ऊंच नीच से हाथ पसरिया। जो तमाशा देखने वाला है, छोटा बड़ा सब तरह का है, उसके सामने आपको हाथ फैलाना पड़ता है। कैसी दुर्दशा है। मांगे भीख न पाइयो, मांगते हुए भी आपको भीख नहीं मिलेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भजन करना चाहिए। भजन यदि नहीं करेंगे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। और कबीर साहब कहते हैं तेली घर के बैला हुई हो, अखियन ढाप ढपई हो। तेली घर के बैला हुई हो, अखियन ढाप ढपई हो। उस 50 घर में घुरियों पोस 50 बाहर हो न पैयो। दीवाने मन बिना दुख पैयो, दीवाने मन बिना दुख पैयो। कबीर साहब कहते हैं यदि बैल बन जाएंगे, वो भी तेली घर का बैल हो जाएंगे, तो क्या करता है कोल्हू में लगा देता है, तेल पेड़ते रहता है। पहले ऐसा होता था, बैल को घुमाते रहता, उसमें आंख झांप देता था और उसके बाद एक ही जगह वो बैल को घुमाते रहता था। कैसी दुर्दशा है वो। बड़ा मुश्किल वाला जीवन है। अभी मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में भजन करेंगे तब तो आपको बेहतर है, नहीं तो वो इसी दशा में जाना पड़ेगा जैसा वर्णन कर रहे हैं संत महात्मा। और आगे क्या कहते हैं, पचमा जन्म ऊट का पही हूं, 7 जन्म पछतई। ऊंट जो है रेगिस्तान में होता है और उस पर जो है ना लाद देता है पोटरी ढेर सारा और वो घर सीट करके ले जाता है। पचमा जन्म ऊंट का पही हूं, बिन तोले बोझ न दई हूं। पचमा जन्म ऊंट का पही हूं, बिन तोले बोझ न दई हूं। बैठे से तो उठ न पई हूं, बैठे उठ न पई हूं। घूरची घूरची मरी जइयो, दीवाने मन बदले बिना दुख पैया। दीवाने मन बदले बिना दुख पैया। कबीर साहब कहते हैं यदि ऊंट बन गए तो कितना विशाल शरीर है, बड़ा शरीर है, लेकिन उस पर लादता बहुत है। ऊंट वाला ढेर लाद करके जहां तहां ले जाता है। यदि बहुत लाद देता है, कहीं उसको बैठने का मौका मिला, बैठ गया, उठ नहीं पाता। क्यों? वजन बहुत है। बैठे से तो उठ न पैया, घुड़च घुड़च मर जइया, घूर घूर करके वहीं पर मर जाता है। कल्पना करिए कैसी ये दुर्दशा है। धोबी घर के गदहा हुई हो, कटी घास न पई हो। धोबी घर के गदहा हुई हो, कटी घास न पई हो। लादी लादी आप चढ़ी बैठे, लादी लादी आप चढ़ी बैठे, ले घाटे पहुँचो। दीवाने मन बदले बिना दुख पैया, दीवाने मन बदले बिना
कबीर साहब कहते हैं यदि गधा बन गए तो गधा की भी कहानी सुन लीजिए। भागवत कथा में सुखदेव मुनि की कथा है। तो आप जब कथाओं को पढ़ेंगे तो सुखदेव मुनि की कथा में है, वो जब माँ के पेट में था वो बाहर होता ही नहीं था। 9 महीना में बच्चा बाहर आता है ना, तो 12 साल हो गया। उसकी माँ बड़ी दुखी, ये कथा में है, 12 बरस पेटे में है। माँ को बड़ा कष्ट होता था। 9 महीना में माँ तो परेशान हो जाती है, क्योंकि पेट में जब बच्चा होता है तो माँ का जीवन प्रतिकूल हो जाता है, विपरीत हो जाता है। सोना भी विपरीत, खाना भी, उसमें भी दिक्कत, चलने फिरने में भी दिक्कत, शरीर भारी हो जाता है क्योंकि बच्चा है ना। तो माँ को बहुत कष्ट होता है जब गर्भ में बच्चा होता है। 9 महीना तक तो माँ बर्दाश्त कर लेती है, उसके ऊपर जब हो जाए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और सुखदेव मुनि 12 बरस तक पेटे में रह गए। माँ कहती है कि बाबू अब बाहर हो जाओ, बहुत दिक्कत होता है हमको। वो पेटे से क्या कहता है, हम बाहर नहीं होंगे। आप कहेंगे पेट में बच्चा बोलता है, बोलता है। आप जब कहानी सुनेंगे ना तो भारतीय संस्कृति में विचित्र विचित्र कहानियों को रखा गया है, उसमें सत्यता भी है। ऐसे नहीं खाली लिख दिया है। आप कहलगांव के बगल में रहते हैं ना, वो जो 3 पहाड़ी है गंगा जी में, उसी बीच में कोहल ऋषि रहते थे, एक पहाड़ पर, बीच वाला पहाड़ पर। उसी कोहल ऋषि की जो पत्नी थी उसके पेट में अष्टावक्र मुनि था। जब कोहल ऋषि वेद पढ़ रहे थे, पेटे से अष्टावक्र मुनि ने गलती पकड़ लिया। तो गलती पकड़ लिया तो बोला। कोहल ऋषि पूछता है कि किसने आवाज दिया, किसने टोका हमको। उनकी धर्म पत्नी कहती है मेरे पेट में पल रहा आपका जो पुत्र है उसने ही टोका है। बोले अभी तो पेटे में है, हमारी गलती को अभी पकड़ रहा है। फिर दोबारा वो बोलता है तो कोहल ऋषि को बड़ा दुख होता है कि अभी पेट में है, इतनी गलती पकड़ता है, बाहर आएगा तब क्या करेगा। बड़ा टेढ़ा बच्चा है, एक लात मारा कस के पेट में, 8 अंग से टेढ़ा निकला वो। तो पेट में भी बच्चा जो पलता है उसको आप संस्कारित कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। कहेंगे कैसे उसको शिक्षा देंगे? माँ जो कुछ देखती है या सुनती है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप शिक्षा कैसे देंगे? आप उधर रहिए। आप जब आप रामायण सुनेंगे या पढ़ेंगे इससे संस्कारी होगा। धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे सुनेंगे संस्कारी होगा। मंगल ग्रंथों को पढ़ेंगे, मंगल पाठ करेंगे तो संस्कारी होगा। सत्संग सुनेंगे, ध्यान करेंगे तो संस्कारी होगा। लेकिन देखेंगे टीवी, उसमें भी मार काट वाला, तो जैसा देखेगा चित्र, माँ जैसा देख रही है वही तो संस्कार पड़ता है बच्चे के ऊपर। अब बाहर जब आता है तो माँ का गला घोटना शुरू करता है, बाप को पीटना शुरू कर देता है। इसीलिए बच्चा पेट में भी सीखता है, आप सिखाना चाहेंगे तो सुखदेव मुनि पेट में था, बड़ा ज्ञानी हो गया। वो कहता हम बाहर नहीं आएंगे। बोली बेटा बहुत दुख होता है, बाहर आ जाओ। बोली माँ बाहर हरगिज नहीं आना चाहते हैं। तो बोली क्यों नहीं आना चाहता, क्या दुख है? बोली संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला, दुखदाई है, बहुत कष्ट होता है संसार में, आवागमन में दुख होता है, बार बार जन्म और मरण होता है, इसीलिए हम संसार में जाना ही नहीं चाहते हैं। सुखदेव मुनि पेट से ही एक कथा कहता माँ को। बोले माँ तुम नहीं समझती हो, मेरे साथ घटना घटी है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। पेट में बच्चा है वो सुना रहा है। क्या? बोले माँ एक जन्म में हम गधा शरीर में थे। सुखदेव मुनि कह रहा है, वो भी धोबी यहाँ का गधा। वो क्या करता था, गरम गरम कपड़ा लाद लेता था और वो ऊपर में बैठ जाता था, वो घाट तक ले जाता था।
तो गरम कपड़ा लादने के कारण मेरा जो त्वचा है वो सड़ गया, पक गया, फट गया, खून बहने लगा, लेकिन लादना नहीं छोड़ा वो। हमें बड़ी तकलीफ होती थी, धोबी समझता नहीं था, वह लादते रहा। उस घाव के कारण, दुख के कारण मेरा खाना छूट गया। कष्ट में लोग खा नहीं पाता है, भूख मंद पड़ जाती है। तो बोले हुआ का एक दिन लेकर के जा रहा था, बरसात के समय नाला पार करना था, गधा पैर आगे करता है, लेकिन होता क्या है, वो गिर जाता है गड्ढे में, दलदल में फंस जाता है और प्रयास करता है ऊपर होने का, लेकिन जितना प्रयास करता है उतना दलदल में फंसते जाता है। धोबी उतरता है, उसको पीटता है, मारता है कि किसी तरह से ऊपर हो जाए, लेकिन ऊपर नहीं हुआ। और हुआ क्या, उसी दलदल में उसको छोड़ दिया, अपना कपड़ा उठाया और चला गया। अब देखिए क्या दुर्दशा होती है। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, मैं जो उस दलदल में फंसा, मेरी दुर्दशा ऐसी हुई, कौवा नोचता था, कुछ नहीं कर पाता था, घाव था ना। उसके बाद धस जो गया नीचे, कोई गधा टाइप का आदमी होता था, उस पर पैर रख करके पार हो जाता था नाला। होते होते एक दिन, 2 दिन, कई दिन हुआ, भूखे प्यासे उसी नाले में मेरी मौत हो गई, मैं मर गया। मुझे वह दिन याद है, गधा के शरीर में जो मेरी दुर्दशा हुई। मनुष्य शरीर छोड़ करके जो शरीर है, कितनी दुर्दशा होती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भजन करना चाहिए। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक इस दुख से उबार नहीं होगा। एक बार नहीं, कई बार जन्म लेना पड़ता है। जन्मत मरत दूसरा दुख लागी, जन्मने और मरने में जो दुख है वो भी भोगना पड़ता है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, उन्होंने एक रास्ता बताया, उन्होंने एक युक्ति दी, उन्होंने सुझाया, सत्संग का माहौल दिया। यहां आकर के जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। यहां सत्संग में अवश्य आना चाहिए। जो सत्संग में नहीं आते हैं, कितना जन्म उसको लेना पड़ेगा और कितना दुख भोगना पड़ेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, पंछी माँ तू कौआ होई हो, कर रे गोहरई हो। पंछी माँ तू कौआ होई हो, कर रे गोहरई हो। उड़ के जाए मैला पर बैठे, उड़ के जाए लहरी चोट लग गई हो। दीवाने मन तुझे बिना दुख पियो, दीवाने मन तुझे बिना दुख पियो। पहला जन्म भूत का पैया, सात जन्म पछतिया। पहला जन्म भूत का पैया, सात जन्म पछतिया। दीवाने मन तुझे बिना दुख पियो। कहते हैं यदि कौवा बन जाएंगे तब क्या दुर्दशा होगी। कौवा को जब बहुत भूख लगता है, खाने को कुछ जब नहीं मिलता है, वो जाकर के मैला पर बैठता है, उसी में चोंच लगाता है, उसी से पेट भरता है। देखिए कैसी दुर्दशा है, निकृष्ट पदार्थों को खाना पड़ता है। तो कहते हैं पंछी मातू कौवा हुई हैं, करड़ करड़ कह रही हैं, कौं कौं करते रहेंगे और दुख भोगना पड़ेगा। भूख लगेगी तो मैला खाएंगे। और कबीर साहब अंत में क्या कहते हैं, सतनाम की टेर न करी मन ही मन
पछती सतनाम की टेर न करियो मन ही मन पछतइयो कहे कबीर सुनो भाई साधु कहे कबीर नरक निशानी पैयो दीवाने बनो बिना दुख पैयो दीवाने बनो बिना दुख पैयो। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम की टेर न करियो। अभी किसी को सत्संग में आने के लिए कहते हैं वो समझते देखो फालतू वाला काम है। सत्संगियों को कोई काम धंधा है अपना जाकर के बैठ करके सुनते रहता है, बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो कबीर साहब का सत्य नाम की टेर न करियो। अभी तो आप टेरते नहीं है, समझते नहीं है, बूझते नहीं है। सत्संग में आने में भारी लगता है। तुलसी पूर्वला पापते हरि चर्चा न सुहाय जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का जो पाप है उसी के कारण सत्संग नहीं सुहाता है, भगवत भजन नहीं सुहाता है। तो अभी टेर नहीं करते हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। सत्य नाम की टेर न करिए मन ही मन पछताइए, पछताना पड़ेगा। एक बार कबीर साहब बैकुंठ लोग गए विष्णु भगवान से। उन्होंने कहा कि भगवान बैकुंठ लोक में कोई आवागमन नहीं होता, लोग आते नहीं है तो सुना पड़ा हुआ है। नरलोक में तो आदमी ही आदमी है, प्राणी ही प्राणी है, यहां कोई क्यों नहीं आता है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी क्या कहेंगे, कोई आना ही नहीं चाहता। बोले बड़ा विचित्र बात है, क्यों नहीं आना चाहता है? विष्णु भगवान ने कहा संसार के लोगों को संसार की वस्तुएं इतनी प्यारी लगती है वो छोड़ना नहीं चाहता है। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, कुटुंब हो, कुछ भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इतनी आसक्ति होती है। तो मुनि जी ने कहा कि मैं बुला करके ला सकता हूं, आप कहिए तो मैं जाऊं। बोले जाइए, यदि आप ला सकते हैं तो बुला करके लाइए, देखिए कौन आता है। हमारे ख्याल से तो कोई नहीं आएगा। बोले नहीं, हम जाकर के सुनाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, सत्संग करेंगे तो जरूर आएगा। मुनि जी यहां पर आए और सोचने लगे कि सबसे पहले किनके पास जाऊं जो वो हमारी बात को मान करके बैकुंठ लोग जाए। तो मुनि जी सोचते हैं सबसे पहले बच्चे को कहेंगे, उसको समझाएंगे, जरूर समझ जाएगा। बहुत बच्चा खेल रहा था, बोला कि बच्चा तुम धूल में क्यों खेलते हो, चलो बैकुंठ लोग वहां साफ सुथरा जगह, बड़ा अच्छा मतलब कि स्थान है, इसीलिए वहां चलो। तो बच्चा क्या समझेगा बैकुंठ लोग क्या होता है? बोला फालतू वाला बात करते हैं, हमको यहाँ मम्मी के पास पापा के साथ कितना अच्छा लगता है, खूब खेलते हैं, बालू में घूमते हैं। अब बैकुंठ लोग क्या होता है, हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद सोचे कि युवक के पास जाते हैं, नव युवक के पास, वो तो मान जाएगा। युवकों से कहा कि यहाँ तुम क्यों कष्ट भोग रहे हो, चलो बैकुंठ लोग। बोला बैकुंठ लेके जाकर के क्या करेंगे? बोले वहां सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। बैकुंठ तो भगवान विष्णु का लोक है, वहां कहना ही क्या है। बोले वो सुख हमको नहीं चाहिए, हमको संसारे का सुख चाहिए, यहाँ जो सुख मिलता वहां नहीं मिलता होगा। वो भी नहीं माना। सोचा बूढ़ा के पास जाते हैं। बूढ़ा लोगों को कहा कि आप अंतिम समय हो गया है, संसार छोड़ने वाले हैं, तो ऐसा करिए हमारे साथ बैकुंठ लोग चलिए, जो शेष समय बचा है वहां पर बिताइएगा। बूढ़ा कहता है नहीं नहीं, हम नहीं जाना चाहते, बच्चा के साथ, पोता के साथ, खोता में अच्छा लगता है हमको, इसीलिए हम नहीं जाएंगे, फालतू है बैकुंठ लोग। कितना बड़ा गोद में बच्चा बैठता है, खेलता रहता है, दादा दादा कहता है। बैकुंठ लोग में कोई पोता है, हम नहीं जाएंगे। तो वो भी नहीं गया। फिर गया, बाजार होकर के घूम रहा था,
एक दुकान पर सेठ जी था, तिलकधारी था। तो नारद मुनि के मन में हुआ ये तो भगत होगा, भजन करने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा, क्योंकि तिलक लगाया। यह सोच करके वहां जाता कि ये जरूर हमारी बात को मानेगा। बूढ़ा भी हो गया है। तो गया वहां पर। तो जैसे ही सेठ जी की नजर पड़ी साधु पर, बड़ा खुश हुआ। कहते महाराज जी राम 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 राम, आइए आइए आइए, बड़ा सौभाग्य है मेरा जो साधु महात्मा का दर्शन हुआ है। जब आप साधु महात्मा को देखते हैं, पुलकित होते हैं, खुशी मन में होती है, लेकिन साधु महात्मा के कहे अनुसार करते नहीं है। बहुत ऐसे आदमी होते हैं, खूब बड़ाई करेगा, गुणगान करेगा कि मेरा सौभाग्य घर में आ गए, आप कल्याण करने के लिए आए हैं। जब वो साधु कल्याण करने के लिए आए हैं तो पूरा कल्याण हो जाएगा साथ में जाने से, साथ काहे जाते हैं। उतने भर कल्याण करिए, घरे में रहने दीजिए, आगे जाने का नहीं कहिए। तो मुनि जी बुलाए, गद्दी पर बिठाए। बोले मुनि जी क्या समाचार है? मेरी गद्दी तो मतलब कि धन्य धन्य हो गई आप महानुभावों का आने से, महापुरुषों का आने से। बोले हाँ हाँ, हमको भी बड़ी खुशी हो रही है। मैं वैकुंठ लोक से आ रहा हूं। मैं यहाँ पर और लोगों को कहा कि चलो वैकुंठ लोक, कोई तैयार तो नहीं हुए, बच्चा जवान बूढ़ा कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन आप तो भगत हैं, भगवान के भजन करने वाले हैं, आप तो जरूर जाएंगे, मुझे विश्वास है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे। अरे मुनि जी आप तो हमारे कल्याण की बात कहते हैं, हमारे उद्धार की बात कहते हैं, और आपका बात हम नहीं मानेंगे। तो मुनि जी बड़ा खुश हुआ नारद मुनि, नहीं नहीं एक तो कम से कम माना। ऐसा मानने वाला कभी ना होना चाहिए। कैसे माना है सो देख लीजिए। मुंह बड़ाई भी बहुत लोग करते रहता है। जो आप में योग्यता नहीं है उससे बढ़ चढ़ करके वो बड़ाई कर देगा, मान सम्मान बढ़ा देगा मुंह से। लेकिन वो जो आप सम्मान करते हैं वो ठीक नहीं है। वास्तविक बात बोलनी चाहिए। यदि साधु है तो कोई कहेगा हमारे घर में संत आए। संत तो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज जैसे ही संत थे, सबको संत नहीं कहना चाहिए। साधारण साधु महात्मा है। तो ये जो कहते हैं या तो कहने के लिए जानता नहीं है, या उसको पता ही नहीं संत के महत्व का, ऐसे ही कह देते हैं। जिनको आप कहते हैं उसकी योग्यता को आप जांचते नहीं, परखते नहीं, इसलिए कह देते हैं। तो मुनि जी बड़े खुश हो गए कि कम से कम एक आदमी तो कहा कि हम जाएंगे। तो बोले सेठ जी आपने जो कहा कि मैं जरूर जाऊंगा तो चलिए। तो सेठ जी ने कहा मुनि जी क्या कहेंगे, जाना तो हम चाहते ही हैं, लेकिन ये जो कारोबार रोजगार है, दुकानदारी है, इसको कोई संभालने लगे तब न जाएंगे। ऐसे छोड़ करके चलेंगे जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। इतना हम कमाए हैं, जमा किए हैं, दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। तो बोले क्या करना चाहते? बोले कि लड़का बड़ा हो जाता है, उसके कंधे पर जिम्मेवारी दे देंगे तब चले जाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुनि जी चले गए। कुछ वर्षों के बाद आए। बोले सेठ जी अब तो चलिए, अब तब आपका बड़का लड़का बड़ा हो गया है, उत्तरदायित्व तो आप दे दिए होंगे। बोला हाँ मुनि जी, दुकानदारी संभालता है, बढ़िया से देखभाल करता है, सब उत्तरदायित्व निभाता है। अब तो हम फुर्सत में हो गए हैं, लेकिन एक मन में लालसा है कि बेटे का विवाह तो कर दें। उसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे? बिना विवाह किए हम चले जाएंगे तो उसको विवाह कौन करके देगा? ये मन में है, ये हो जाए तो हम चले जाएंगे। अब तो फुर्सत हो ही गया, कुछ दिन और रुकिए। मुनि जी फिर चले गए। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद आए तो लड़का का विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई, बढ़िया से खाना पीना खिला रही थी। बड़ा खुश सेठ जी। नारद मुनि ने कहा कि सेठ जी अब तो विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई, उत्तरदायित्व भी संभालने लगा है सब कोई, तो अब तो चलिए। बोले हाँ मुनि जी जाएंगे जरूर, जाना तो है ही है, सब कुछ तो हो ही रहा, ठीक है, लेकिन मन में एक लालसा है, ये पोता का मुंह देख ले। क्योंकि संसार का जीवन है, पोता हो जाता है तो अच्छा लगता है। कुछ दिन और ठहरिए,
अब तो समय आ रहा है, नजदीक जेबे करेंगे। मुनि जी फिर चले गए। मुनि जी के मन में होता था कि अब तो जाएंगे, अब तो जाएंगे। आशा बंधी हुई है। किसी को झूठे आशा नहीं देना चाहिए। झूठ आशा देने से, क्योंकि उस पर विश्वास होता है ना, किसी को भी कोई भी बात जबान देते हैं आप, उस पर विश्वास उनको होता है। यदि वो फेल कर देते हैं आप, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इसीलिए या तो आशा की पूर्ति कर दीजिए, जबान को पूरा कर दीजिए, अन्यथा किसी को आशे भरोसे में नहीं रखिए, ये भी एक पाप है। तो मुनि जी फिर आए, तब तक का ठो पोता पोती हो गया था। तो मुनि जी ने कहा सेठ जी अब तो पोता पोती भी होगा, उसका भी मुंह देख ही लिए, अब तो चलिए। बोले नारद मुनि बार बार हमारे ही घर पर आते रहते, हमारे दुकान पर आते रहते हैं, आपको और कोई नहीं सोचता है दुनिया में। अरे हम क्यों जाएंगे, हमको तो सब कुछ है ही है। वैकुंठ लोग जाकर के क्या करेंगे, वैकुंठ लोग से विशेष सुख यही मिलता है। जाइए ना और किसी के दरवाजे, बार बार घूम घूम करके बरसों बरस से आप मेरा पीछा कर दिए। जाइए, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है। दीवाने मन भजने बिना दुख भयो, दीवाने मन भजने बिना दुख भयो। पहला जन्म भूत का भयो, सात जन्म पछतइयो। पहला जन्म भूत का भयो, सात जन्म पछतइयो। कांटे पर पानी पियो, कांटे पर पानी पियो, प्यास नहीं मर गयो। दीवाने मन भजने बिना दुख भयो, दीवाने मन भजने बिना दुख भयो। सतनाम की देर न करियो, मन पछतइयो। सतनाम की देर न करियो, मन पछतइयो। कहे कबीर सुनो मैं साधो, कहे नरक निशानी पैया। दीवाने मन भजने बिना दुख भयो, दीवाने मन भजने बिना दुख भयो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं यहीं पर वाणी में विराम देने चाहूंगा और हमारे जो श्यामलाल यादव बाबू हैं, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो जहां भी रहें उत्तम लोक में रहें, उत्तम योनियों में रहें, उसे शांति मिले, ये कामना करता हूँ। और जो गुरु भक्ति माता जी हैं चिंता देवी, उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। उनके भी अंदर में गुरु महाराज बल दे, सामर्थ्य दे, ताकि वो बराबर सत्संग करावे और सहयोग भी किसी से करवाते रहे गुरु महाराज। क्योंकि यदि बूढ़े बुजुर्ग को सहयोग नहीं मिलता है तो बेसहारा महसूस करता है। तो गुरु महाराज से यह प्रार्थना है कि चिंता देवी माता जी को भी सहारा दें, क्योंकि बेचारी ने इतना हिम्मत करके सत्संग का आयोजन किया, कितना खर्च भी कर रही है और कितनी अच्छी व्यवस्था भी है, माइक भी लगाया गया है। तो मैं उनके लिए गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका भी जीवन सुखमय हो। और आप श्रोता जो सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप ना होते तो कैसे सुनाते, आपके आने से भी शोभा बढ़ती है, इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की